परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। पल पल तू उसका ध्यान कर, उसके आगे फरियाद कर। तेरे कष्ट सब कट जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिस नाम का, वो तो बन गया श्री राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, तेरा तरना तो आसान है। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज समाधि का प्रसंग ले रहे हैं सात क्षणों। इसकी चर्चा तो कभी फिर करेंगे। इससे पहले प्रसंग लिया था स्वामी जी महाराज ने राम कृपा अवतरण का, डिसेंट ऑफ लॉर्ड्स ग्रेस। परमेश्वर की कृपा कैसे अवतरित होती है, हम रोज पढ़ते हैं। आज कृपा पर थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं भक्तजनों। सर्व सर्वा है, सर्वोपरि है, जिससे बड़ा कुछ नहीं वह है राम कृपा। कृपा क्या है? ऐसी शक्ति, अनेक शक्तियों का मालिक है परमात्मा, तभी सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उन सब शक्तियों में से उसकी कृपा शक्ति सर्वोपरि है, सबसे बड़ी, जिससे बड़ा और कुछ नहीं वह कृपा शक्ति। जो असंभव को संभव बना दे वह कृपा। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की कृपा परमात्मा से बड़ी है तो ये गलत नहीं है। जो काम परमात्मा नहीं कर सकते वह परमात्मा की कृपा कर देती है। जो असंभव को संभव बना दे वह कृपा, अयोग्य को योग्य बना दे वह कृपा, असमर्थ को समर्थ बना दे वह कृपा। जो अनहोनी है उसे होनी बना दे वह कृपा। परमेश्वर की कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है। संतों महात्माओं की मान्यता है, शास्त्र भी यही कहता है। परमेश्वर की कृपा सर्वदा सर्वत्र एक जैसी बरसती है। बड़ी विचित्र स्टेटमेंट्स। परमेश्वर की कृपा सर्वत्र बरसती है, सर्वदा
हर वक्त, सर्वत्र, हर जगह एक जैसी सब पर बराबर बरसती है। अनुभव तो ऐसा नहीं होता। या तो ये कहें कि अमीरी गरीबी का परमात्मा की कृपा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो बहुत अमीर हैं, जो अमीर हैं वे बहुत ही अमीर हैं, जो गरीब हैं वे बहुत ही गरीब हैं। तो कैसी कृपा हुई ये जो सर्वत्र सब पर एक जैसी बरसती है। संत महात्मा तो यही कहते हैं कि पैसे का परमात्मा की कृपा के साथ कोई बहुत संबंध नहीं, प्रारब्ध के साथ संबंध है उसका। बासी खा रहे हैं वे लोग, कहते हैं बासी खा रहे हैं, पीछा जो किया हुआ है अपनी प्रारब्ध खा रहे हैं। नया कुछ करेंगे तो परमात्मा देखेंगे उसका हिसाब किताब क्या करना है। परमेश्वर के लिए ये कहा जाता है कि वे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। मानो हमारे अंदर अभाव भी जानता है, हमारे दुख तकलीफ सब कुछ जानता है। जो पीछा जो बीत गया है वह भी जानता है, जो वर्तमान है वह भी जानता है, और जो भविष्य में होने वाला है वह भी जानता है। इसलिए परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वह वर्तमान में जीता है, उसके लिए सब कुछ वर्तमान है। जो बीत चुका है वह भी अभी तो अभी है ही, और जो आगे होने वाला है वह भी अभी उसके लिए भविष्य या भूत इत्यादि कुछ नहीं है। यदि ये सत्य है साधक में, क्या वो हमारे दुख दूर करने में असमर्थ है? एक जानकार व्यक्ति हमारे दुखों को जानता है, हमारे दुर्गुणों को जानता है, और यदि वह दूर नहीं करता तो ऐसी जानकारी से हमें क्या लाभ है? क्या वो असमर्थ है इन सबको दूर करने के लिए? संत महात्मा कहते हैं नहीं, वह सर्वसमर्थ है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ करने योग्य है, वह असंभव को भी संभव बना देता है। फिर कठिनाई क्या है? वह सब कुछ जानता भी है, सब कुछ ठीक भी कर सकता है, दूर भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, फिर करता क्यों नहीं? क्या उसके अंदर दया नहीं? क्या उसके अंदर करुणा नहीं? क्या उसके अंदर कृपा नहीं? क्या उसका हृदय पत्थर का है, कठोर है, निष्ठुर है वह? क्या हमारे दुख दर्द देख के तो उसका हृदय द्रवित नहीं होता? संत महात्मा कहते हैं ये भी सत्य नहीं है, होता है। जितना कोमल हृदय उसका है, इतना जितनी जितनी कोमलता हमारे हृदयों में है, सबको मिला दी जाए, सारे संसार की कोमलता मिला दी जाए तो भी पूरी नहीं इतना कोमल है। फिर क्या बात है? संत महात्मा समझाते हैं जैसा कि गीता जी में लिखा है, मैं सम, मेरा ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष। हां, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे सब मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। अंतर डाल दिया, मैं सम हूं, एक पक्ष अपना बताते हैं, मेरा ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष। साक्ष, लाख मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाख जी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्य देखते हो अब होता है ये सब कुछ। ना किसी से राग है मुझे, ना मुझे किसी से द्वेष है, मैं समभाव। ये तो परमात्मा का एक पक्ष हो गया, ये परमात्मा की एक पिक्चर हो गई। दूसरी पिक्चर, हां, जो भक्ति पूर्वक जो प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, मानो उन्हें मैं भी भजता हूं। सो क्लियर, जो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वह मुझ में रहते हैं और मैं उन पे रहता हूं। मानो सामान्य व्यक्ति जो संसार में रहते हैं, मैं उन्हें संसार में नहीं रहने देता, उन्हें मैं अपने में रख लेता हूं। तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप देखिएगा,
उस रूप में परमात्मा ने अंतर डाल दिया। तो साधक स्वरूप कृपा शक्ति को यदि भक्ति शक्ति कहा जाए तो कोई गलत नहीं, प्रेम शक्ति कहा जाए तो कोई गलत नहीं। तो यूं हो जैसे परमात्मा की कृपा शक्ति परमात्मा से बड़ी, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति भी परमात्मा से बड़ी, परमात्मा की प्रीति भी परमात्मा से बड़ी, और परमात्मा की स्मृति भी परमात्मा से बड़ी। इन सब चीजों से परमात्मा वश में हो जाता है। आपको मानना कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखिए सज्जनों, ये सत्य है। परमात्मा यदि किसी चीज के वश में होता है तो वह है प्रेम, उसे भक्ति कहो, प्रीति कहो, स्मृति कहो, ये सब चीज परमात्मा को वश में कर लेती है। परमात्मा ऐसों के इशारों पर नाचता है। आज एक गोपी ने भगवान से कहा, कान्हा मेरे घर में कोई नहीं है आज। ये प्रीति की बातें हैं। किस प्रकार से प्रीति मुट्ठी में बंद करती है परमात्मा को। भक्त परमेश्वर बन जाता है और ईश्वर ईश्वर ही रहता है। ये भक्ति का बल है, ये प्रेम का बल है, ये प्रीति का बल है। कान्हा आज मेरे घर में कोई नहीं है, बहुत सा गोबर इकट्ठा हुआ है, मुझे बाहर फेंकने के लिए जाना है। घर में कोई टोकरी उठा के मेरे सिर पर रखने वाला भी नहीं, मेरी सहायता कर। मैं तेरा नौकर हूं। मैं नौकर की हैसियत से नहीं कह रही, मैं तो आपको कह रही हूं कि मेरे घर में आज कोई नहीं है, तो उनकी जगह पर तो मैं तो तुम्हें घरवाला मान रही हूं, नौकर नहीं मान रही। घरवाला कह रही हूं कि मेरे घर में आज कोई टोकरी उठाने वाला नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। एक हाथ से मैं पकड़ूं, एक हाथ से तू पकड़ और मेरे सिर पर टोकरी रख। ठीक है। कान्हा एग्रीड। कान्हा कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, इस मजदूरी का मुझे क्या मिलेगा। जितनी टोकरियां कान्हा तू उठाएगा उतने लौंधे माखन के तेरे मुख में डालूंगी। हिसाब कौन रखेगा, कन्हैया पूछते। और कैसे हिसाब कौन रखेगा और कैसे। कहा जितनी टोकरियां तू मेरे सिर पर रखेगा उतने गोबर से निशान मैं तेरे माथे पर टीके लगाती जाऊंगी, बाद में गिनती कर लेंगे। तू बहुत चतुर है। कन्हैया कहते हैं तू बहुत चतुर है, तू गिनती में गड़बड़ कर लेगी, सही गिनती कैसे होगी। गोपी कहती है कन्हैया मैं तुम्हें ही शीशे के सामने खड़ा कर दूंगी, गिन लेना। कैसा सुंदर वार्तालाप है, कैसी प्रीति की बातें हैं, कौन कर सकेगा। वही जिसके अंदर प्रीति ही प्रीति है। सब कुछ तय हो गया। कन्हैया टोकरी उठाने में सहायता करते हैं, गोपी अपने सिर पर रखती है, जहां भी गोबर फेंकना होता है फेंकती आती है। ये क्रम चल रहा है, गोबर खत्म हो जाता है। गिनती की बारी आ गई। मात्र माथा ही नहीं भरा हुआ, ये सब जगह भी भर गई। इतनी टोकरियां थी, यहां भी गोबर के टीके लगे हुए हैं, यहां पर भी गोबर लगा हुआ है। कन्हैया के मुख पर सुंदर मनमोहक चेहरा गोबर के तिलकों से भरा पड़ा है। गोपी अपने पास बिठा के तो एक एक माखन का लौंदा उसके मुख में डालती जा रही है। कन्हैया खाते जा रहे हैं।
कहते हैं टोकरी तो बड़ी वजन वाली थी, तो ये छोटा छोटा मेरे मुख में डाल रही है, उसके हिसाब से डाल, बड़ा बड़ा मेरे मुख में डाल। गोपी इतना ही कहती है कि नैया मैं इससे भी बड़ा डालूंगी, पर तू एक काम कर, अपनी शक्ल एक दफा शीशे में देख ले। शीशा दिखाया, शीशा दिखाया तो मुख सारे का सारा गोबर से भरा पड़ा था। भगवान श्री को बुरा लगा कि इसने मेरे मुख को क्या बना दिया है। अब वो मुख में माखन का लौंदा नहीं ले रहे, तो वो आगे आगे घूम रहे हैं, ये पीछे पीछे घूम रहे हैं। गोपी तू माखन क्यों नहीं खा रहा? खाना, मैं तुम्हें माखन खिला रही हूं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कोई छोटी मोटी जिद कर ली कि मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मान के फिर खाना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े लौंडे मुख में डाल रही है गोपी और ये खा रहे हैं। फिर मन में कुछ उठा गोपी के अंदर, मुख में डालने बंद कर दिए। बंद क्यों कर दिए? डालती जा, अभी गिनती पूरी नहीं हुई, देख कितने सारे मेरे मुख पर तिलक लगे हैं, अभी गिनती पूरी नहीं हुई, और डाल। नहीं डालूंगी। क्यों नहीं डालेगी? मेरा हिसाब तक चुकता कर, तूने शर्त रखी थी। कहती है कान्हा एक शर्त और, एक बार मुझे नाच के दिखा ऐसे ही तो मुख में डालूंगी। तो भक्ति किस प्रकार से भगवान से बड़ी है। आज गोपी परमेश्वर और ईश्वर ईश्वर है। गोपी नाच नचा रही है, कन्हैया को नाच नचा रही है। कैसा मुख बना दिया है, ये भक्ति की महिमा है। तो हुई ना भक्ति परमात्मा से, भगवान से बड़ी, बिल्कुल संदेह नहीं करना। जिस प्रकार कृपा परमात्मा से बड़ी है, इस प्रकार से भक्ति भी परमात्मा से बड़ी है। तो यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते